पाकिस्तान के रेगिस्तान में भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास त्रिशूल जारी है। 28,000 फीट की ऊंचाई से वायुसेना ने दागी है मिसाइलें, हिला दिया है दुश्मन का काल्पनिक ठिकाना। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की संयुक्त एक्सरसाइज से पश्चिमी मोर्चे पर दिखी है भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों ही सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के मार्कोस कर रहे जॉइंट ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से एयर लैंडिंग के जरिए जवानों ने 10 मिनट में दुश्मन के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। रेतीले धोरों में गरजे हैं T-19 टैंक। फायरिंग करते हुए तेजस से बढ़ी हैं टुकड़ियां। वायुसेना की सुखोई, मिराज और तेजस ने किया हवाई हमलों का सटीक प्रदर्शन। 28,000 फीट की ऊंचाई से चलाया गया मिशन बना चर्चा का केंद्र और नौसेना ने तटीय सीमा और समुद्री इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सर क्रीक और कच्छ के दलदली इलाकों में भी चल रहा है संयुक्त युद्धाभ्यास। पहली बार तीनों ही सेनाओं के स्पेशल फोर्स एक साथ इतने बड़े पैमाने पर मैदान में। संयुक्त ऑपरेशन रूम से वरिष्ठ अधिकारियों ने रियल टाइम कमांड दी और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड ने रॉकेट फायरिंग से ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट दी। ड्रीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का भी अभ्यास किया जा रहा है और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में भी भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की हरकतों पर सख्त नजर रख रहा है भारत। 68 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और दलदली क्षेत्रों में बढ़ाई गई है निगरानी। अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है और 10 नवंबर तक चलेगा। तीनों ही सेनाएं एक साथ मैदान में। अभ्यास त्रिशूल से भारत ने स्पष्ट कर दिया है संदेश की सीमा सुरक्षित है और हमारा जवाब भी तय है। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, इस अभ्यास को लेकर जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। सूर्यवीर, बेहद खास और जो मिसाइलें दागी गई है वो दुश्मनों के काल्पनिक ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है और वो थर-थर काम भी रहा होगा अभी, क्योंकि जिस तरह से अभ्यास चल रहा है हमारे तीनों ही सेनाओं का हर बार जब होता है, लेकिन इस बार और बेहतरीन के साथ। तो आप जरा डिटेल में बताइएगा। जी पूनम जी, जिस तरीके से भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर जो ऑपरेशन त्रिशूल जो एक्सरसाइज है वो लगातार जारी है और सैन्य ताकत का लगातार है वो तीनों सेनाओं अपना दमखम और प्रदर्शन कर रही है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की यह संयुक्त कवायद देश की सबसे बड़ी जो त्रिसेवा युद्ध की है वो तैयारी है वो मानी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो इस त्रिशूल युद्धाभ्यास में आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के जो मार्कोस है वो अपना दमखम है वो दिखा रहे हैं। इस दौरान अभ्यास में दुश्मन के बनाए गए काल्पनिक ठिकानों के सेना के जाबाज जवानों ने हेलीकॉप्टर से रैपलिंग या एयर लैंडिंग की। 10 मिनट के अंदर घुसे और दुश्मन को अपने आधुनिक हथियारों से है वो मार गिराया। ऐसा अभ्यास है वो किया गया और इस दौरान T-19 टैंकों से रेगिस्तान में धूल से उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ते फायरिंग करता हुआ भी अभ्यास है वो दिखाया दिया, जिससे रेगिस्तान की धरती है वो थर-थर है वो कांप उठी। इस दौरान लड़ाकू जेटों के खतरनाक क्लोज फॉर्मेशन भी उड़ते हुए दिखे और उड़ान के दौरान ईंधन भरने और लॉन्बिंग रन का अनुकरण करते हुए वो देखा गया। और साथ ही साथ तीनों सेनाओं का जो जॉइंट एक्सरसाइज है कई मायनों में है वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभ्यास त्रिशूल 28,000 फीट की ऊंचाई तक वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक मिशन चला रहे हैं और जमीन पर थल सेना के T-90 टैंक, तोपखाने और रॉकेट सिस्टम ने है वो मोर्चा संभाला है, जबकि नौसेना ने समुद्री इलाकों और तटीय सीमाओं को सुरक्षा को है वो मजबूत किया है। तो ऐसे में तीनों सेनाओं है अपने अपने दुश्मन के सदम ठिकानों पर है वो नेस्तनाबूद करने की है वो एक्सरसाइज है वो कर रही है। रेतीले टीरे हो या कच्छ के क्रीक इलाकों में तीनों सेनाओं ने विशेष बल, जिसमें आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के जिस तरीके से मार्कोस कमांडो ने मिलकर एक साथ आक्रमण और बचाव की रणनीतियों का है वो अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जैसलमेर के थार का रेगिस्तान हो या गुजरात का जिस तरीके से रण, उस चारों तरफ जिस तरीके से अभ्यास है वो लगातार चल रहा है। और अभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन के रूप में बैठकर जिस तरीके से वास्तविक समय का डेटा के आधार पर निर्णय लिया है और सैनिकों को कमांड दी है। और प्रचंड और अन्य अटैक हेलीकॉप्टर द्वारा जमीन पर लक्ष्यों पर रॉकेट से किस तरीके से हमला किया जाता है, सैनिकों की किस तरीके से मदद लेनी है ताकि वो टारगेट की तरफ बिना रुके लगातार है वो बढ़ते रहे, ऐसे अभ्यास है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि सेनाओं ने डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की रणनीतियों का ये अभ्यास किया है, जिसका अर्थ है एक साथ जमीन, हवा और समुद्र के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में भी है वो हमला करने की क्षमता को है वो परखा जा सके। क्योंकि कच्छ के क्रीक और सर क्रीक पर ये फोकस है वो सबसे ज्यादा अभ्यास के दौरान दिया जा रहा है। इस बार त्रिशूल का जो अहम हिस्सा है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र और विवादित सर क्रीक बॉर्डर के पास केंद्रित है। और पाकिस्तान ने हाल ही में महीनों में यह अवैध निर्माण और सैन्य ढांचा खड़ा करने की जो कोशिश की थी, उसी
जगह पर है, जिस तरीके से भारत अपना दमखम है वो दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं जैसलमेर का रेगिस्तान हो या कच्छ का सरखरी को लगातार धमाकों से गूंज उठ रहा है और तीनों सेनाओं है अपना दमखम दिखा रही है। क्योंकि इसमें सबसे जो अहम जो योगदान है वो भारतीय वायुसेना का दिखाई दे रहा है, क्योंकि थल सेना ने रेगिस्तानी इलाकों में आक्रमण और जवाबी कार्रवाई करने की जो प्रैक्टिस की है, तो वायुसेना के सुखोई 30, मिराज 2000 और तेजस लड़ाकू विमानों ने भी हवाई हमलों की सटीकता का है वो प्रदर्शन किया है। और नौसेना के युद्ध पोतों पर और हवाई निगरानी प्रणालियों ने जिस तरीके से समुद्री सुरक्षा को तटीय क्षेत्रों में हमले की स्थिति को निपटने की तैयारी दिखाई है, तो ऐसे में जिस तरीके से सैन्य अधिकारी है इस अभ्यास की कहीं ना कहीं जो डाटा है वो तैयार किया गया जा रहा है। किस तरीके से त्रिशूल न केवल एक अभ्यास है बल्कि एक भारत की जो नई युद्ध अवधारणा है वो कही जा सकती है। मेक इन इंडिया के तहत जो भी हथियार तैयार किए गए हैं उनको जांचा और परखा जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरीके से त्रिशूल की गूंज है वो सुनाई दे रही है और भारत की तीनों सेनाओं का ये सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास है वो कहा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध जैसे हालात का अभ्यास करने के लिए भारत सशस्त्र सेनाओं ने ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 13 दिवसीय जो मेगा युद्धाभ्यास है वो किया जा रहा है। और इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों की जो युद्धक क्षमताओं का है वो शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से है पश्चिमी रेगिस्तान में ये अभ्यास है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुंचे थे लोंगेवाला में किस तरीके से उन्होंने एक जिस तरीके से है वो उनका सेना का प्रशिक्षण है वो देखा था। और उसके बाद जिस तरीके से ये 30 नवंबर से है मेगा युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं भारत अपनी आत्मनिर्भरता की ताकत है वो पूरे विश्व को तो दिखा ही रहा है, वही पाकिस्तान को भी है वो चेतावनी दे रहा है कि अगर भारतीय सेना में सीमा में अब 1 इंच भी घुसने की कोशिश की तो निस्तनाबूद है वो किए जा सकते हो। क्योंकि भारत के इस मेगा अभ्यास में पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और समय समय पर जब इस तरीके के अभ्यास होते हैं वो बेहद खास होते हैं, लेकिन तीनों ही सेना का एक साथ संयुक्त अभ्यास कई मायनों में एक खास हिस्से बनाता है। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए सूर्यवीर आपका।